चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट होता क्या है, इसके क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने अभी चैप्टर कंप्लीट किया है क्या उससे रिलेशन है इसका, कुछ देखते हैं। देखो, पहले डेफिनेशन की बात करें तो डिस्काउंट होता क्या है। देखो, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब किसी आर्टिकल पे मार्क प्राइस पे अगर हम किसी प्रकार का क्या दे दे, छूट दे दे। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। अगर हम प्राइस उसका किसी परसेंटेज से रिडक्शन कर दे तो उसे ही कहा जाता है डिस्काउंट। कोई मार्क प्राइस है, कोई हम कपड़ा खरीदने गए, शर्ट खरीदने गए, उस पे मार्क प्राइस लिखा होता है। ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर है, जो दुकानदार है, वो अपनी मर्जी से अपनी शॉप का टैग लगा के वहां पे प्राइस क्या कर देता है, मार्क कर देता है, लिख लेता है, ठीक है। इसे लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब एक हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, बेचने के लिए। कोई ग्राहक आया, कोई कस्टमर आया, उसने बोला नहीं इतने रुपए की चीज नहीं, हमें डिस्काउंट चाहिए। यही बोलते हैं हम लोग शॉप पर जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए। तो शॉपकीपर क्या बोलता है, जो सेलर है वो बोलता है कि ठीक है हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कोई फेस्टिवल वगैरह रहता है तो डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो मार्क प्राइस है, ठीक है, जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य बोलते हैं मार्क प्राइस को। तो जो उसके ऊपर शर्ट या जो भी चीज खरीदने जाते हैं, उस आर्टिकल के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है उस पर वो क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसे कॉस्ट प्राइस पड़ी है, अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, उसकी खरीदने की मूल्य। कोई मॉल है, ठीक है, मॉल में गए, वहां पे क्या होता है कि शर्ट ली हमने, शर्ट के ऊपर कुछ प्राइस लिखा होता है, मान लो 500 रुपए की शर्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मॉल वाले ने खरीदी है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जहां शर्ट बनती है वहां से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे भी मार्क प्राइस पे पड़ी है, ठीक है। मार्क प्राइस मतलब वो अलग अलग जो मॉल होते हैं वो अपने हिसाब से, चाहे एक ही कंपनी हो, लेकिन वो क्या करते हैं अपने हिसाब से उस पर अंकित मूल्य कर देते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस उस पर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि वो अलग अलग टाइप के, मान लो अगर 100 रुपए की शर्ट है तो कोई क्या करेगा 200 रुपए में कर देगा और बोलेगा हम आपको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब वही शर्ट को कोई 150 रुपए में कर देगा, लेकिन वो क्या करेगा, हम कम डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस तो हो सकता है दोनों की सेम हो, लेकिन उनकी जो मार्क प्राइस है वो उन लोगों ने अलग करके रखी है ताकि कस्टमर को वो बेवकूफ बना सके कि हमने आपको इतना डिस्काउंट दिया है। तो 150 रुपए वाला कम डिस्काउंट देगा तो सभी को लगेगा नहीं यार 150 की शर्ट है तो हम लोगों को डिस्काउंट कम मिल रहा है। लेकिन वही शर्ट वो 200 रुपए कर दे और डिस्काउंट ज्यादा दे दे तो हमें लगता है कि नहीं डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है तो यही शर्ट लेंगे हम लोग। ऐसे ही होता है हर बार। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस के जो टाइप रहते हैं वो एकदम सिमिलर रहते हैं, करने का तरीका भी एकदम सेम रहता है, बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग रहती हैं, ठीक है। कुछ चीजें क्या है अलग अलग है, वही चीज हम लोग देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। अब यहाँ पे देखो रिडक्शन गिवन ऑन मार्क प्राइस। अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हमें मिलता है मार्क प्राइस पे, लेकिन जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था तो वहां पे मार्क प्राइस का यहाँ पे मतलब है कि वो है बेस। क्या है, बेस। मार्क प्राइस के ऊपर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जो लिखा हुआ है अंकित मूल्य उसके ऊपर हम डिस्काउंट देके उससे सेल करेंगे कस्टमर को, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी, कॉस्ट प्राइस क्या चेंज नहीं होती है। अब दोनों में रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे किस टाइप से रिलेशन निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे हम बेच रहे हैं और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस कमाया था उसने, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो मार्क प्राइस है उसकी बात करेंगे हम लोग कि जो लिखा हुआ है। अभी तक हम लिखे हुए की बात नहीं कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कितने में उसने दुकानदार ने शॉपकीपर ने खरीदी और कितने में बेची, ठीक है। अब मार्क प्राइस की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे मार्क प्राइस की बात करेंगे क्योंकि यहाँ बात आ जाती है डिस्काउंट की, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। अब डिस्काउंट, अब देखो अलग अलग टाइप से डिस्काउंट दिया जा सकता है। वो बोल सकता है कि 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, लेकिन उसके पहले हम लोग ये भी करेंगे हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट वाले केस, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहने वाला है, देखो डिस्काउंट क्या होगा, अगर डिस्काउंट अगर रुपीस में बात करें हम लोग, डिस्काउंट रुपीस में बात करें, हमने 500 रुपए की शर्ट खरीदी, उसके ऊपर 500 रुपए प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो उसके पास क्या लिखा हुआ है 500 रुपए, लेकिन उसने बोला कि हम आपको 40 रुपए का डिस्काउंट देंगे। कितने का, 40 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो क्या 40 रुपए यहां लिखेंगे हम लोग, नहीं, 40 का डिस्काउंट दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं अगर उल्टा समझे हम लोग तो हम बोलेंगे कि आपको ये शर्ट कितने में पड़ेगी, आपको ये शर्ट पड़ेगी 400 रुपए में। उसने लिखी तो 500 रुपए है लेकिन उसने 400 रुपए में दे दी, इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया उसने, इसका मतलब उसने डिस्काउंट दिया हमें 100 रुपीज का, 100 रुपए का उसने हमें डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब क्या है कि इसने मार्क प्राइस
माइनस सेलिंग प्राइस, जितने पे उसने खरीदी उसकी जो अंकित मूल्य में से उसने घटा दिया कितना, सेलिंग प्राइस को, मार्क प्राइस में से उसने सेलिंग प्राइस को जब माइनस कर दिया तो हमारे पास जो चीज निकल के आएगी वो आएगी डिस्काउंट। 100 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया है। यहां पे परसेंटेज की अगर हम बात कर लें तो परसेंटेज, ये देखो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है यहां पे। अब डिस्काउंट परसेंटेज अगर देखें हम लोग तो डिस्काउंट परसेंटेज मतलब डिस्काउंट तो आएगा ही, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम लोग। अब डिस्काउंट की परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो बेस क्या माने, यहां पे बेस हमें मानना है मार्क प्राइस के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो बेस था, ठीक है। बेस के ऊपर हमने क्या किया था, प्रॉफिट या लॉस कमाया था। यहां पे हमारा बेस क्या रहने वाला है, मार्क प्राइस। ये बात ध्यान रखने वाली है, डिस्काउंट मार्क प्राइस। अगर दूसरी भाषा में बोले तो हम डिस्काउंट को बोल सकते हैं एमपी माइनस एसपी बाय मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे देखो उल्टा हो रहा था, डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव आएगा। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे कि हम लोगों को क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे दिया तो हमें फायदा हो रहा है। फायदा किसे नहीं होगा, शॉपकीपर को फायदा नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। अगर वो मार्क प्राइस के ऊपर ये चीज को बेचेगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा। अगर ये 500 रुपए की चीज बेचता 500 रुपए में, तो डिस्काउंट कुछ 1 रुपए भी नहीं होता, 1 रुपए भी उसे फायदा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, सॉरी 1 रुपए भी नुकसान नहीं होता। इसका मतलब क्या है, 500 की चीज 500 में बेच दी, ठीक है, जो लिखी थी। इसका मतलब ये नहीं कि उसने 500 में वो चीज खरीदी थी, 500 रुपए उसने क्या किया था, मार्क किया था, लिस्ट किया था उस शर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये डिस्काउंट परसेंटेज हमारा ये हो जाएगा एक। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते थे हम लोग, तो अगर प्रॉफिट लिखते थे तो यहां पे लिखते थे हम एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी। अब यहां पे बेस क्या होता था हमारा, कॉस्ट प्राइस। बेस क्या हो रहा था, कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट क्या होता है कि छूट दे रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है कि वो चीज कम हो रही है, उसकी प्राइस कम हो रही है। प्राइस कम हो रही है, हमने पढ़ा था कि जो लॉस हो रहा है उसको, उसका मतलब क्या है, लॉस हो रहा है ना। तो अगर हमने लॉस वाला फॉर्मूला देखा लॉस परसेंटेज का, तो हम क्या लिखते थे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बेस क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो क्या ये चीजें हम सेम देख पा रहे हैं कि क्या ये चीजें सेम है लगभग। यहां पे डिस्काउंट है, यहां पे लॉस है, मतलब यहां पे उसे नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है। उसने किसी और सस्ते में खरीदी होगी, 50 रुपए में खरीदी होगी, लेकिन उसने क्या किया कि उसने मार्क कर दिया 100 रुपए। तो क्या उसको फायदा, अगर 90 रुपए में उसने बेच दी तो क्या उसको नुकसान होगा क्या, नहीं। उसने 90 रुपए देके वो शर्ट खरीदी है, लेकिन उसने बेवकूफ बनाने के लिए मार्क प्राइस 100 लिख दी, उस पर 10% का डिस्काउंट देके 90 रुपए में बेच दी। तो उससे 40 रुपए का तो फायदा हो रहा है ना, कितने का, भले ही उसे 50 रुपए का फायदा ना हो रहा हो, लेकिन उसको 40 रुपए का तो फायदा हो रहा है। इसका मतलब उसकी प्राइस कम हो गई। यहाँ पे देखो लॉस और डिस्काउंट, यहाँ पे एमपी है, यहाँ सीपी है, यहाँ एमपी है, यहाँ सीपी, यहाँ एसपी है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसका मतलब उसने उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब उसने, दुकानदार ने प्रॉफिट नहीं कमाया। प्रॉफिट किसका हो रहा, फायदा किसका हो रहा, छूट किसे मिल रही है, जो ग्राहक है, जो कस्टमर है ना, उसी को तो छूट मिल रही है। अब यहाँ पे डिस्काउंट और लॉस एक जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे डिस्काउंट का जब बात करें तो एमपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय एसपी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ आ जाएगा। जो मार्क प्राइस रहेगी वो हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा रहेगी, ठीक है, तभी तो डिस्काउंट होगा। मान लो मार्क प्राइस क्या है, जैसे मार्क प्राइस यहाँ पे 100 थी, तो क्या वो 600 रुपए में बेच पाएगा, क्या 600 रुपए में देगा क्या, जो मार्क, जो अंकित मूल्य क्या उससे ज्यादा रुपए में दे देगा। शर्ट लेने गए 500 लिखा, पूछेगा कितने की, तो बोलेगा 600 की, बोलेगा 500 रुपए लिखा, आप 600 में दे रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं दे सकते ना यहाँ पे। डिस्काउंट का मतलब ही क्या रहेगा फिर, डिस्काउंट का मतलब ही क्या रहेगा, ये तो क्या कहते हैं, कस्टमर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे फिर उस चीज के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो हमेशा ज्यादा होगा, है ना, सॉरी, जो मार्क प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी हमेशा। तो फॉर्मूला हमेशा ही एक रहने वाला है। बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला हमेशा एक रहने वाला है। जब हम लॉस की बात करते थे तो मान लो हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ है, मान लो लॉस हो रहा है हमें 20% का, 20% मतलब 1/5। अब ये क्या है, लॉस हो रहा है तो लॉस बाय सीपी, क्योंकि सीपी पे देखते हैं जब तक मेंशन नहीं है तो हम जो बाय डिफॉल्ट कंडीशन रहती है कॉस्ट प्राइस को बेस मानना वही लेंगे। तो यहां से अगर हम देखें माइनस करें तो यहां सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4/5, तो ये आ जाएगा एसपी बाई सीपी। क्लियर। अगर हम क्या बोलें कि यहां पे डिस्काउंट मिला है कितने का,
डिस्काउंट मिला है मान लो 20% का, ये लॉस हो रहा है 20% का, ये डिस्काउंट मिला है 20%, 20% मतलब 1/5। अब डिस्काउंट मिला है तो ये डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, किस पे लेते हैं हम लोग, मार्क प्राइस को बेस मानते हैं, हमेशा याद रखना मार्क प्राइस क्या रहेगा, बेस। अब दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/5 और ये क्या आ जाएगा SP/MP। चीजें बिल्कुल सेम है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सारी चीजें सेम है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का जो रेशो आएगा 4/5, यहाँ सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का 4/5। यहाँ पे हम कभी भी एडिशन नहीं करेंगे, अगर एडिशन कर दिया इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। अगर यहाँ ऐड कर देते तो ये 6/5 हो जाता, 6/5 अगर हो जाता तो इसका मतलब क्या हो जाता कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है मार्क प्राइस से। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा हुआ भी तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उसका मतलब डिस्काउंट ही नहीं है। 500 रुपए की लिखी ये चीज उस पे शर्ट पे आप 600 रुपए में बेच रहे हैं तो नुकसान हो जाएगा ना कस्टमर का, तो वो ऐसा थोड़ी करेगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे? इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, देखो दोनों चीजें सेम है, यहाँ पे करने का तरीका भी सेम रहेगा, फॉर्मूला भी लगभग लॉस वाले जैसा ही है, और जो सक्सेसिव डिस्काउंट करेंगे वो भी हमने जो सीख रखा है उसी के जैसा करेंगे। एक तरीका और है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे कि किस टाइप से किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? अभी हमने क्या देखा था कि जैसे यहाँ पे डिस्काउंट की बात करें कि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, 40% का, जो 20% वाला पहले लिया था उसी के जैसा करेंगे हम लोग। जैसे 40% का डिस्काउंट मिला, ये क्वेश्चन में दिया जाता है कि अगर इतने का डिस्काउंट मिल रहा है, मार्क प्राइस इतनी है तो सेलिंग प्राइस बताइए, या फिर डिस्काउंट इतने % का है, सेलिंग प्राइस दी गई है तो मार्क प्राइस बताइए। वो सीपी भी पूछ सकता है कंडीशन देके, ठीक है। 40% मतलब 2/5। डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो डिस्काउंट सिमिलर है लॉस जैसा, तो यहां पे बेस क्या रहेगा, लेकिन यहां पे मार्क प्राइस। अब यहां पे माइनस करें हम लोग तो ये आ जाएगा 3/5। इतने का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर मार्क प्राइस 5 रुपए है तो डिस्काउंट 2 रुपए का मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस क्या है 5 माइनस डिस्काउंट 3 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस, और 5 क्या था मार्क प्राइस, ठीक है। लॉस के केस में क्या आता है, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय वहां पे क्या आता है कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे वहां पे हम एडिशन करते थे प्रॉफिट के केस में, लेकिन यहाँ प्रॉफिट वाली कुछ बात नहीं, कभी भी एडिशन नहीं करेंगे, डिस्काउंट को कभी भी सेलिंग प्राइस से ज्यादा नहीं बनाना है, सॉरी जो मार्क प्राइस है सेलिंग प्राइस है उसे कभी भी मार्क प्राइस से ज्यादा नहीं बनाना है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की। अगर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की गई है तो मान लो हमारे पास पहले 5% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो बताइए उसको कितना रुपए का डिस्काउंट मिला या कितने % का डिस्काउंट मिला, तो ये सक्सेसिव है। जैसे हमारी कोई प्राइस है, मार्क प्राइस पे लेते हैं हम लोग, तो मार्क प्राइस मान लो 500 रुपए है, अंकित मूल्य क्या है 500 रुपए है। अब 5% का डिस्काउंट मिल गया तो उसको कितने रुपए में वो चीज पड़ी, 95/100 में। फिर 10% का मिल गया तो उसको कितने रुपए में पड़ी वो चीज, 90/100 में। बात क्लियर हो गई? तो एक्चुअल में उसको कितने रुपए देने पड़े, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, ये आ जाएगा 5 2 9 5 45 कैरी 4 9 9 81 85/2 मतलब 427.5 रुपीज, 427 रुपए। 427 रुपए ये क्या है सेलिंग प्राइस, उसने इतने रुपए में बेची है, इतने रुपए में बेची है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने ये भी देखा था कितने रुपए में बेची है, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, हम यहां से नहीं निकाल सकते 5/100, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो ये हम बताएंगे कि इतने % का डिस्काउंट हो रहा है, वो गलत चीज हो जाएगी। इतना उसका मतलब क्या है, कितना % हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, इतना % हो रहा है। 95/100 मतलब 5% का डिस्काउंट है तो 95/100 हो रहा है, 10% का डिस्काउंट है तो 90/100 हो रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे 5/100 लिख दे या 10/100 लिख दे, तो वो चीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज हमें ये शो करती है कि 5% हो रहा है। लेकिन 5% तो कम हो रहा है ना, 5% हो थोड़ी रहा है, 5% तो कम हो रहा है। कम हो रहा है तो हो कितना रहा है उसका मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। इतनी बात क्लियर हो गई? दूसरा तरीका जब से सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये क्या है, एक सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है हमें, एक के बाद एक डिस्काउंट मिल रहा है, इसे क्या बोलेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलेंगे दोस्त, सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब एक के बाद एक, ये 3 में भी मिल सकता है, 4 में भी मिल सकता है। इतनी बात क्लियर होगी? अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि डिस्काउंट के लिए हमने अगर ऐसा लिख दें, अगर ऐसा कर दे हम लोग तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो फॉर्मूला वो एक ही फॉर्मूला रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में यहां अलग अलग फॉर्मूले थे, क्योंकि यहां बोल रहे थे कि 5% का प्रॉफिट लॉस, ठीक है, इस टाइप से हो रहा था। लेकिन वहां पे हम लोग, यहां पे अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहां पे नेगेटिव मान लो कि नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला एक ही रहेगा, फॉर्मूला एक ही रहेगा। कौन सा फॉर्मूला? अब देखो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं क्यों, अब हम समझते हैं क्यों ऐसा करना पड़ेगा हमें। ये सिमिलर है लॉस के, लॉस वाले में हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, तो ये नेगेटिव नंबर निकल के आता है ना, नेगेटिव निकल के आएगा, ये चीज ये आ जाएगा परसेंटेज में। किस में आ जाएगा? ये परसेंटेज में, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहां पे, अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो a प्लस बी माइनस ए बी, नेगेटिव बस ये खुद शो करता है कि लॉस हो रहा है या फिर यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला, ये कभी भी चेंज होगा क्या? क्या यहाँ पे प्रॉफिट वाला लगा सकते हैं हम लोग? यहाँ पे हम प्रॉफिट वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ भी लॉस हो रहा था, तो यहाँ हम ऐसा नहीं बोल रहे थे -20 का लॉस हो रहा है, -25 का लॉस हो रहा है। हाँ, वो तो वैल्यू निकल के आते थे नेगेटिव में, हम ये बोलते थे 20% का लॉस हो रहा है भाई, 25% का लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्काउंट वाला केस है, उसमें सिर्फ हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेगेटिव बाहर निकालिए, हमें नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये पता है ना कि डिस्काउंट मिल रहा है, तो नेगेटिव का क्या मतलब, कोई सेंस ही नहीं है। तो वो हमें क्वेश्चन में भी देगा तो इतने % का डिस्काउंट मिल रहा है, इतने % का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे -10% का डिस्काउंट मिल रहा है, हम बोलेंगे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है नेट, ठीक है। तो जो फॉर्मूला रहने वाला है सक्सेसिव डिस्काउंट का 2 के केस में, वो ये रहेगा, क्या रहेगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर इस फॉर्मूले से हम लोग जाएं तो देखो क्या करेंगे हम लोग, 5 + 10 माइनस 5 × 10/100। अब यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, ऐसा मत समझना कि डिस्काउंट हो रहा है तो यहां भी माइनस रख दो, यहां भी माइनस रख दो, यहां माइनस माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, लेकिन ये दोनों चीजें आपकी माइनस आ जाएगी। तो यहां पे जो डिस्काउंट वाला केस है, उसमें जितना डिस्काउंट दिया जाता है उसमें ऐसा नहीं करना है कि -5 या -10 रखना है, जो डिस्काउंट दिया जाए एज इट इज उठा के रख दो। फॉर्मूला हमारा डिस्काउंट के साथ ही गिवन है ना, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव 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 लिखते थे हम लोग, एक फॉर्मूला याद किया था, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है पॉजिटिव, लॉस हो रहा है नेगेटिव कर देते थे। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमेशा हमें पता है कि क्या होगी, प्राइस कम होगी, ठीक है, लॉस होगा, लॉस तो नहीं बोल सकते लेकिन लॉस के जैसी कंडीशन है इसकी, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन निकालिए, एक ही चीज है, a + b माइनस ए बी बाय 100। नेगेटिव बस ये शो करता था कि लॉस हो रहा है, वहां पे ये शो करेगा क्या कि यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, पॉजिटिव आएगी हमेशा वैल्यू, क्या आएगी? हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 15 - 0.5 14.5% का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, 14.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहां तो हमने रुपीस में निकाली, अगर रुपीस में निकालना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। क्या देखो, अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग बोल सकते हैं इतने का डिस्काउंट मिला, अब हमने ये निकाल लिया कि इतने का डिस्काउंट मिला, तो अगर हम 500 का 14.5% निकाले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इतने रुपए हमें डिस्काउंट पड़ा, है ना। जैसे 500 है, इसका 14.5% अगर निकालें हम लोग, 14.5 इंटू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 14.5%, तो 14 इंटू 5 70, 72.5 रुपीज। ये डिस्काउंट पड़ा हमें, इतने का डिस्काउंट हुआ। अब देखो 500 में से इतना गया तो ये बचेगा, या फिर हम बोल सकते हैं इतने का डिस्काउंट मिला तो उसकी जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो कितनी रहेगी? सेलिंग प्राइस रहेगी कितनी? 500 इंटू इतने का डिस्काउंट पड़ा, मतलब वो पड़ी कितने में वो चीज? 85.5 रुपए में परसेंट। 85.5 इंटू 5, 5 5 से 25, 2.5 बाद में ऐड कर लेंगे, पहले 85 इंटू 5 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 425, 425 और 2.5 427, ये रुपीस में आ गया। बस देरी किसकी है? डिस्काउंट निकालने की। अगर डिस्काउंट हमें पता लग गया तो हम वहां से निकाल सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, डिस्काउंट परसेंटेज तो ठीक है, डिस्काउंट इन रुपीस कितना है ये भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे निकाला 14.5 का क्या हो रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कितना हो रहा है? 72.5 का डिस्काउंट मिल रहा है। देखो यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो इतने में पड़ रही वो चीज, सेलिंग प्राइस इतनी हो गई ना डिस्काउंट को छोड़ के। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो एक तरीका और है, ठीक है,
एक तरीका और है रेशो से जाने का, जैसे 5% है और ये 10% है। 5% को हमने लिखा 1/20, 10% को लिखा 10/20। अब इतने की तो प्राइस हो रही है, इतने की प्राइस हो रही है वो, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हमारे पास, ये है 5% का डिस्काउंट, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस। डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस, 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है अगर 20 रुपए की चीज है तो, 10 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है अगर, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा ना, ये तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है अगर उसकी क्या है, मार्क प्राइस 10 रुपए है तो, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करें यहां से, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो अब हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर मार्क प्राइस निकालना है ना, तो सेलिंग प्राइस देखो कितनी हो जाएगी, 19/20 मल्टीप्लाई बाई 9/10, तो यह आ जाएगा कितना, 190 माइनस 19 171/200, कितना आ जाएगा ये 85.5, और ये क्या है 100 डिवाइडेड बाय 100 है, मतलब 85.5%, 85.5%, देखो 85.5% आ रहा है यहाँ पे, इतना प्राइस हो रहा है, इतना प्राइस हो रहा है, 85.5 हो रहा है। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस इतनी है तो सेलिंग प्राइस इतनी हो रही है, मतलब दोनों का रेशियो अगर हम दे देगा तो मार्क प्राइस का इतना % हो रहा है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, 85.5% MP, मतलब मार्क प्राइस का सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 85.5% है, 85.5% है। इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। तो इस टाइप से करना है, यहाँ पे डिस्काउंट 1/20, तो यहाँ पे SP/MP निकालो, इसका निकाला 19/20, इसका निकाला, फिर यहां से इतनी चीज आ गई हम लोगों के पास, सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस आ गई। अगर हमें नेट डिस्काउंट निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, नेट डिस्काउंट निकालना है, तो भी कर सकते हैं हम लोग। अब नेट डिस्काउंट निकालने के लिए कैसे करेंगे, नेट अगर हमें डिस्काउंट निकालना है यहां से तो कैसे करेंगे, अभी तो हमने निकाला कितना हो रहा है, तो अब देखो 5% है और ये 10% है, 5% का मतलब 1/20, 10% का मतलब 1/10, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज की बात करें, ये 19/20 हो जाएगा SP/MP, और ये 9/10 हो जाएगा, ये 171 डिवाइडेड बाय कितना आया था यहाँ पे 200। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि ये क्या है, सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस है ना, तो अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है ना हमें। परसेंटेज चेंज पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा तो वो डिस्काउंट नहीं रहेगा फिर, इसलिए पॉजिटिव आएगा, ये याद रखना, मतलब मार्क प्राइस हमेशा बड़ी रहेगी। अब दोनों का ले लो क्या डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 19/200, सॉरी ये कितना आ जाएगा 29 है ना, 200 माइनस 171, तो कितना आ जाएगा 29/200, कितना आ गया, कितना आ जाएगा 14.5, मतलब डिस्काउंट इतने % का मिल रहा है हमें, डिस्काउंट इतना % का मिल रहा है। जैसे वहां पे हमें SP/CP अगर पता लग जाए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते थे, नेगेटिव आता तो हम बोलते कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि मार्क प्राइस बड़ी रहेगी हमेशा सेलिंग प्राइस से, डिफरेंस लिया डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गया। इसका मतलब यहाँ भी हमें क्या निकालना है, ले दे के सेलिंग प्राइस में मार्क प्राइस निकालना है। अगर डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किस टाइप से करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है मतलब जैसे सिर्फ 10% दिया हुआ है, तो हमने बोला कि मार्क प्राइस के ऊपर 10% मतलब कितना हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। फिर डिफरेंस ले लो तो यहाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस 9/10, अगर मार्क प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 रुपए होगी। बात समझ में आती है इतनी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हम लोगों के पास, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से डायरेक्ट हम लोग क्या निकालें, मार्क प्राइस बाय सेलिंग प्राइस निकाल लें, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि यहां भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट में यहां भी तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो इसके पहले लिखा था यहाँ पे, उसका भी तो हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई ही कर रहे थे। सक्सेसिव डिस्काउंट में कितना % हो रहा था, 95 हो रहा था, फिर 90 हो रहा था, क्लियर है। तो इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं, यहां से भी डायरेक्ट चीजें हमें मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीज और, यहां पे जब हमने डिस्काउंट बाय एमपी लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुल मिला के टोटल डिस्काउंट निकालना है हमें, या सेलिंग प्राइस बाय एमपी निकालना है, तो हम लोग
पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, नहीं पहले एसपी बाई एमपी निकालना है। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस लेके, इन दोनों का डिफरेंस लेके, क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है, लॉस की बात होती है तो डिफरेंस पॉजिटिव कब लेते थे? जब प्रॉफिट की बात होती थी। तो यहां पे सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस निकालना है पहले इसका, सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस निकालना है इसका, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर यहां पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस, दोनों का मिला के। अगर 3 हो जाती हैं चीजें तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा किसका मल्टीप्लीकेशन होगा? डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस का नहीं, सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस। तो पहला मोटो क्या है? सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस निकाल लो कैसे भी करके, ठीक है? तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे वहां पे हम एसपी बाय सीपी निकाले थे, सारे क्वेश्चन किए थे, यहां पे सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस निकाल लो, ठीक है? क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई थी, यहां से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो फॉर्मूला था हम लोगों ने जो लिखा हुआ था a प्लस बी, ये प्रॉफिट और किसके लिए था? लॉस के लिए था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद करते हैं जिसमें क्या हो, दोनों पॉजिटिव प्रॉफिट के लिए। अगर लॉस हुआ तो नेगेटिव कर देंगे, एक प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा अगर लॉस हुआ तो, ठीक है? तो यहाँ पे कोई हमें फिक्स बात पता नहीं है, ठीक है? कोई फिक्स बात पता नहीं है कि ये पॉजिटिव निकल के आएगा नेगेटिव, लेकिन डिस्काउंट के केस में तो हमें ये चीज पता है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो डिस्काउंट वाला ही आएगा, है ना? ये चीज तो पता है ना, क्योंकि दोनों डिस्काउंट है, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को हटाओ अलग, क्योंकि पता है डिस्काउंट है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे लॉस बराबर ये था, ये प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। बात क्लियर हो गई? अगर लॉस हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव नेगेटिव, अगर दोनों लॉस हो रहा है तो, दोनों लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला तो ये बनेगा, क्योंकि पूरी चीजें लॉस है। डिस्काउंट का मतलब क्या है? सारी चीजें लॉस हो रही है, कम हो रही है ना, क्वांटिटी कम हो रही है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस कॉमन निकाला तो a प्लस बी माइनस बी, तो ये हमने बना दिया कि फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे चीजें चेंज नहीं होगी, जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो नेगेटिव वैल्यू ऑलरेडी फॉर्मूले में इंक्लूड है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस के केस में a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100% पढ़ रहे थे, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले केस में वहां पे एक चीज ये थी कि वहां पे पॉजिटिव प्रॉफिट भी लिख सकते थे और लॉस भी लिख सकते थे। यहाँ पे कोई चीज लिखने के लिए है नहीं किसके अलावा? डिस्काउंट के अलावा, जो कि क्या होता है? नेगेटिव। तो हमने नेगेटिव को हटाया और परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लिया यहाँ पे, तो वैल्यू यहाँ पे 5 और 10 रखनी है, तो आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है?